आप सभी सुनने वालों प्रेमियों को मेरा नमस्कार हो। पिछली बार मैंने आपको द्वितीय भाव के बारे में बताया था। आज मैं आपको बता रहा हूँ तृतीय भाव के बारे में। जो हमारा कुंडली का तृतीय भाव होता है वह पराक्रम, सहज भाव, भात का होता है और शरीर के हिसाब से कंठ का और कान का होता है। तो अब मैं बता देता हूँ कि तृतीय भाव का स्वामी अगर पहले भाव में बैठा है तो वह अपने पराक्रम के द्वारा ही धन अर्जित करने वाला व्यक्ति होता है। दुबला पतला अभिनेता, कलाकार, संगीतज्ञ और नर्तक, ये इसका प्रभाव होता है। अगर तृतीय भाव का स्वामी द्वितीय भाव में बैठा है तो वह अनैतिकता, धूर्त, कपटी, दुखी होता है। यह ठीक नहीं होता है। तृतीय भाव का स्वामी दूसरे भाव में बैठा है तो वह ठीक नहीं होता है। वह व्यक्ति अनैतिकता, धूर्त, कपटी और दुखी होगा। और अगर तृतीय भाव का स्वामी तृतीय भाव में बैठा है तो वह कलात्मकता से संबंध इस भाव का भावपति यदि चंद्र, बुध, शुक्र अथवा बृहस्पति हो तो कला तथा संगीत के विकास हेतु शुभता का सूचक है। मुख्यतः यह गायन की दृष्टि से अधिक शुभ है, यानी गायक कलाकार। तृतीय भाव वाणी का भी सूचक है। लता मंगेशकरी कुंडली में तृतीय चंद्र स्वराशि में स्थित है और अगर यह तीसरे भाव का स्वामी चतुर्भाव में बैठा हुआ हो तो यह शुभता युक्त है। धनी, विद्वान, मानसिक शांति, पीड़ित तथा मंगल बलहीन हो तो जायदाद की हानि, यानी आपने शुभ और अशुभता को लेकर ही फलादेश करना है। अगर पंचम भाव में तृतीय भाव का स्वामी बैठा है तो अपने बलिष्ठ भाई, यानी तृतीय भाव का स्वामी पंचम भाव में बैठा हुआ है तो बलिष्ठ भाई बहनों के साथ मधुर संबंध, सरकारी विभाग में उच्च पद पर कार्यरत, क्षीण संतान दृष्टि से अशुभ है। संतान जन्म में विलंब अथवा संतानहीनता, बाकी सब ठीक है। तृतीय भाव का स्वामी पंचम भाव में बैठा हुआ है तो वह संतान के लिए शुभ नहीं है। संतान होने में परेशानी होगी। अगर तृतीय भाव का स्वामी छठे भाव में बैठा है तो तृतीय षष्ठम भाव में विपरीत राजयोग कारक है और समृद्धि का सूचक है। यह तृतीय भाव का स्वामी छठे भाव में बैठा है तो बहुत अच्छा माना जाता है। और सप्तम भाव में बैठा हो तो विदेश में अच्छी प्रकार आय युक्त हो सकता है। और अष्टम भाव में बैठा है तो क्षीण, रोगग्रस्त, गंभीर रोग, वैवाहिक जीवन हेतु अशुभ, अनतिरिक्त कार्य में तत्पर होता है। और तृतीय भाव का स्वामी नवम भाव में बैठा है तो अपने बलिष्ठ भाई बहनों द्वारा सहायता प्राप्त, भाई बहनों के लिए शुभ, विवाह परांत अच्छा भाग्य में विवाह के बाद उसका अच्छा फल देगा। यानी तृतीय भाव का स्वामी नवम भाव में बैठा है तो उसके शादी होने के बाद उसका भाग्य उदय होगा। अगर दसम भाव में बैठा हुआ है तृतीय भाव का स्वामी तो बलिष्ठ सुपराक्रम द्वारा जीवन की उन्नति, भाई शुभ स्थिति युक्त तथा जातक के मधुर संबंध, भाई क्रूर हृदय तथा विश्वासघाती होगा। अगर तृतीय भाव का स्वामी एकादश भाव में बैठा हुआ है तो
बलिष्ठ स्वपराक्रम द्वारा धन अर्जित इकट्ठा करता है और दूसरों की दास्ता में लिप्त रहता है। और अगर तृतीय भाव का स्वामी 12 भाव में बैठा हुआ है तो बलिष्ठ भार्या द्वारा धन प्राप्ति, छेद भाइयों द्वारा धन हानि, पिता क्रूर हृदय, यानी तृतीय भाव का स्वामी 12 भाव में बैठा हुआ है तो ये अच्छा नहीं होता, ये एक अशुभ होता है। अब आप सभी को मेरा नमस्कार।